नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम राजस्थान के अंतर्गत जो चतुर्थ श्रेणी की जो हमारी एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों के लिए हिंदी भाषा में जो 30 सवाल आने वाले हैं, 30 सवाल आने वाले हैं, उन सवालों के बारे में, उन सवालों की जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी। और आज उसी चर्चा के साथ में हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला अध्याय है, जो पहला भाग है, जिसे संज्ञा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के क्या क्या प्रकार हैं, संज्ञा के किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और बिना हम देरी करते हुए शुरू करते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। वैसे तो आप लोगों ने भी कक्षा 3 से संज्ञा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, विभिन्न परीक्षाएं आप लोगों ने दी है और संज्ञा के बारे में बहुत कुछ आप लोग भी जानते हैं। लेकिन यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज की इस कक्षा में आपको कुछ विशेष और कुछ नया सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो बिना देरी करते हुए हम लोग संज्ञा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले संज्ञा का शाब्दिक अर्थ की बात करें। भाई, परिभाषा हम लोगों को आ रही है, हम यहाँ केवल शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो संज्ञा का देखो शाब्दिक अर्थ है। संज्ञा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दो विशेष समधन ज्ञा है ना, समधन ज्ञा से मिलकर हमारा संज्ञा शब्द बना है और जिसका अर्थ होता है क्या है, सम्यक ज्ञान कराने वाला, सम्यक ज्ञान कराने वाला, उचित प्रकार से ज्ञान कराने वाला शब्द संज्ञा शब्द कहलाता है। उसके बाद देखिए, अतः कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाला, उसका ज्ञान कराने वाला, उसको संबोधित करने वाला, उसका नाम कराने वाला जो शब्द है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस संसार के अंतर्गत कोई ना कोई चीज, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, स्थिति जिसका एक नाम है, जिस नाम से उसको जाना जाता है, वह नाम ही हमारा संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है, या हम कह सकते हैं वो नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो देखिए आगे कि संज्ञा का जो पर्याय है, अर्थात संज्ञा का जो पर्याय है, दूसरा जो नाम है, संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा अर्थात नाम, किसी का नाम संज्ञा है। अब नाम किसका होता है, या तो कोई वस्तु है, या कोई व्यक्ति है, या स्थान है, या गुण है, या भाव है, या स्थिति है। तो गुण, स्थान, भाव, व्यक्ति, प्राणी, जो कुछ स्थान जो नाम है, इसका नाम ही क्या कहलाएगा भाई, संज्ञा कहलाएगा। तो अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति का गुण के नाम को, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, स्थिति है, और उसका जो गुण है, उस गुण का जो नाम है, उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, उदाहरण के कि श्याम एक, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रखा है, श्याम एक होनहार बालक है, श्याम एक होनहार बालक है। किसके बारे में बात हो, श्याम, श्याम एक होनहार बालक है। कैसा बालक है भाई, होनहार बालक है। तो यहां श्याम शब्द हो गया, या बालक जो शब्द है हमारा, ये संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। उसके बाद में गाय एक उपयोगी पशु है, गाय एक उपयोगी पशु है। तो यहां किसके बारे में बात हो रही है, गाय के बारे में, गाय के नाम का संबोधन हो रहा है, तो गाय भी हमारा संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। पशु जो शब्द है यह भी संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। बुढ़ापा दुखों, बुढ़ापा दुखों का सागर है, बुढ़ापा दुखों का सागर है। तो जो बुढ़ापा शब्द है वह है, और जो सागर शब्द है वह है, दोनों संज्ञा के अंतर्गत माना जाते हैं, माने जाएंगे। तो हम इन परिभाषाओं से ये समझ सकते हैं कि संज्ञा अर्थात किसी का नाम, ऐसा नाम जिससे उसके गुण की पहचान होती है, ऐसा नाम जिससे उसको हम पुकार सकते हैं, जिससे उसका परिचय हो सकता है, जिससे हमें एक सम्यक ज्ञान उसके बारे में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं वह शब्द ही उसका संज्ञा के अंतर्गत, या उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा समधन ज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, प्राणी, स्थान का जो सम्यक ज्ञान कराए वह शब्द संज्ञा कहलाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं आगे संज्ञा के बारे में। देखिए कि व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। हिंदी की जब बात करें,
किसकी बात करें भाई? हिंदी की। देखो, मुख्यतः या हम कह सकते हैं भाई प्रमुख। मुख्यतः या प्रमुख जो संज्ञा है उसके तीन भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने जाते हैं। कितने भेद हैं भाई? तीन भेद माने जाते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तीन हमारे संज्ञा के प्रकार माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के प्रकार माने जाते हैं। और ये प्रकार किस पर आधारित है भाई? व्यक्ति के आधार पर, गुण के आधार पर, वस्तु के आधार पर, भाव के आधार पर, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तीन भेद माने जाते हैं। कई बार अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हम कई किताबों में देखते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए मुख्यतः या प्रमुख जो संज्ञा के भेद हैं वो तीन ही माने जाएंगे। तो पहला हमारा प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो देखिए कि जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, या परिभाषा में आप लोग ध्यान रखिए, अच्छी प्रकार से परिभाषा को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि परिभाषा में क्या कहना चाह रही है। कि जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष, तीन चीजें, व्यक्ति के बारे में व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु या ऐसा स्थान जो विशेष विशेष अर्थात जो अपने आप में एक हो, प्रमुख हो, उसका जब वहां बोध करवाए तो ऐसे संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। अपने आप में एक व्यक्ति, अपने आप में एक स्थान और अपने आप में एक वस्तु जो विशेष अर्थ के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। तो जैसे देखिए गौतम बुद्ध, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, भगवान गौतम बुद्ध की बात हो रही है, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएंगे। ताजमहल, देखो ताजमहल, महल बहुत सारे हैं। अगर मैं केवल बोलूं कि महल अच्छे हैं तो महल जो शब्द हो जाएगा वो तो देखो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि महलों की कोई कमी थोड़ी है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब विशेष रूप से एक ही महल की बात हो रही है, वो कौन सा महल है भाई? ताजमहल है, प्रेम की निशानी है भाई ताजमहल। कौन सी निशानी है? प्रेम की निशानी है। तो ये निशानी वाला जो महल है ना ताजमहल, ये व्यक्ति स्थान विशेष, एक ही विशेष की बात हो रही है, स्थान विशेष की बात हो रही है, एक ही महल की बात हो रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद में देखो सीता, सीता है ना, नाम विशेष की बात हो रही है, गंगा है ना, नाम विशेष की बात हो रही है, इलाहाबाद है ना, शहर विशेष की, स्थान विशेष की बात हो रही है, रामायण वस्तु विशेष की बात हो रही है, रामायण। तो यहाँ रामायण संसार में पुस्तक एक ही है, हम वहां उसके अलग अलग संस्करण की बात नहीं कर रहे, विशेष पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो रामायण अपने आप में एक पुस्तक है। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे किसी प्रकार का कोई नाम हो, वह अगर एक विशेष व्यक्ति विशेष के अंतर्गत में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरा संज्ञा का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा भाई? जाति। देखो अपने आप में जो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होंगे वो व्यक्तिवाचक, और विशेष अर्थ को छोड़कर चाहे वही व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, वह अगर समूह या समुदाय के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। तो जातिवाचक कि जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय, समुदाय का मतलब होता है समूह की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अकेले की बात नहीं हो रही, विशेष की बात नहीं हो रही, समूह की बात हो रही है। तो जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए, ज्ञान करवाए, परिचय दे हमें, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अरे जैसे मनुष्य, अब मनुष्य अपने आप में अकेला नहीं, मनुष्य अर्थात मनुष्य जाति की बात हो रही है, पूरी जाति की बात, किसी एक मनुष्य की यहाँ बात नहीं हो रही है, विशेष की बात नहीं हो रही है। मनुष्य, पर्वत, बहुत सारे पर्वत है भाई, पूरी पर्वत, अगर पर्वत शब्द आ गया इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्यों है? क्योंकि यहाँ संसार के जितने भी जो पर्वत हैं उन सभी पर्वतों की यहाँ बातें हो रही है। उसके बाद में पुस्तक, घर, नगर,
झरना, कुत्ता आदि ये जो शब्द हैं ये हम विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे ये शब्द ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। तो याद रखिए दोनों में अंतर, व्यक्तिवाचक केवल विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, व्यक्ति विशेष में प्रयुक्त होते हैं। जातिवाचक जो संज्ञा शब्द हैं वह विशेष रूप से न प्रयुक्त होकर एक समूह या हम कह सकते हैं कि पूरे पूरे समुदाय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। अदो भाई, अब हमारा तीसरा संज्ञा का जो प्रमुख प्रकार है वह है जातिवाचक। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक चीज है यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी विशेष चीज है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो चीजें आप लोग याद रखिए, द्रव्यमान वाचक और समूहवाचक जो संज्ञाएं शब्द होते हैं वो भी सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी कि अंग्रेजी भाषा के अंतर संज्ञा का जो प्रकार है वो अलग माना जाता है, हिंदी भाषा के अंतर्गत जो संज्ञा का प्रकार वो अलग माना जाएगा। अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत द्रव्यमान संज्ञा का एक अलग प्रकार होता है और समूहवाचक भी अलग प्रकार माना जाता है। लेकिन हिंदी भाषा में विशेष रूप से आपको याद रखना है ये दोनों ही दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। किसके अंतर्गत भाई? जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत माने जाएंगे। तो जैसे अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ विशेष की बात हो रही। देखो अब पदार्थ विशेष की जो भी पदार्थ सूचक जो संज्ञा शब्द हैं, पदार्थ का मतलब कौन कौन सी चीजें, जैसे देखो लोहा, सोना, घी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, ऐसे पदार्थ में जो धातु भी आ जाती है। द्रव्य में जैसे घी है, ये चीजें भी धातु भी आ जाती है। तो ऐसे जो शब्द हैं वह अंग्रेजी भाषा में अलग है, लेकिन ये हमारी यहाँ हिंदी भाषा में ऐसे शब्दों को भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। विशेष रूप से याद रखनी योग्य बात है। दूसरा जो समूहवाचक शब्द होते हैं, है ना, जैसे अभी बात की थी जाति में समुदाय का अगर बोध करवाते हैं शब्द, वो वैसे ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पहचान कीजिए, समूहवाचक जो अपने आप में समूह का परिचय कराए, जैसे सेना। अब सेना में एक अकेला सैनिक तो होता नहीं है, सेना में बहुत सारे सैनिक मिलकर क्या बनती है भाई? सेना बनती है। तो सेना जो शब्द है वो हिंदी में भी जातिवाचक संज्ञा। कक्षा, अनेक प्रकार के जो छात्र बैठ रहते हैं, बहुत सारे छात्र बैठ रहते हैं, वो कक्षा। अरे मंडली, है ना, उसके बाद में जुलूस नहीं, ये जुलूस, ठीक है। उसके बाद में देखो परिवार, पुस्तकालय आदि जो शब्द हैं ये शब्द भी हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। तो तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। संज्ञा के प्रकार हैं वो तीन प्रकार हैं। सबसे पहली बात है कि संज्ञा कहते किसे? संज्ञा का मतलब होता है भाई नाम। याद रखनी होगी है भाई, संज्ञा का मतलब क्या होता है भाई? नाम होता है। अब नाम है किसका इस संसार में? या तो कोई वस्तु है, या कोई व्यक्ति है, या हम कह सकते हैं प्राणी मात्र, कोई भी प्राणी हो गया, या हम कह सकते हैं कोई स्थान है, हम कह सकते हैं भाई भाव है, ठीक है, हम कह सकते हैं स्थिति है, हम कह सकते हैं कोई दशा है। तो ये जितनी भी चीजें, इन सब का एक जो नाम है, इनका एक परिचय है, इनका जो सम्यक ज्ञान है, इनका जो सम्यक बोध है, वही किसके अंतर्गत माना जाएगा? संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। प्रकार की बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना है संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार है हिंदी में? तीन प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा। ये तीन आपको प्रकार याद रखने हैं। परिभाषा, शाब्दिक अर्थ संज्ञा का सम्यक ज्ञान और समय धन्या के मिलकर संज्ञा शब्द बना है, सम्यक ज्ञान है इसका। वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव, स्थिति आदि दशा का जो नाम का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहेंगे। प्रकार हिंदी में तीन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति विशेष अर्थ में जो व्यक्ति हो, चाहे जाति व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु स्थान हो, विशेष अर्थ में जो प्रयुक्त होते हैं वह हमारे व्यक्तिवाचक हो गया। और जो समूह या जाति का बोध कराए वह हमारी जातिवाचक हो गया। और जहां भाव का बोध होता है वहां भाववाचक संज्ञा होते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं भाई। देखिए तीसरा हमारा संज्ञा का जो प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। कौन सा है भाई? भाववाचक संज्ञा। देखिए कि जिन शब्दों से पदार्थ के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव या स्वभाव का बोध, याद रखना है। ये जितनी भी गुणों की बात हो रही है ना, कि धर्म,
उसका गुण, उसमें दोष क्या है, उसकी अवस्था कैसी है, उसका व्यापार कैसा है, उसका भाव क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये सारी जहां अवस्थाएं पाई जाएगी, ये सारी स्थिति जिन संज्ञा शब्दों में पाई जाएगी, वहां हमारा जो संज्ञा का प्रकार होगा वो आप लोगों को याद रखना है, भाववाचक संज्ञा का प्रकार माना जाएगा। कौन सा प्रकार माना जाएगा भाई? भाववाचक संज्ञा का प्रकार माना जाएगा। तो देखते हैं आगे भाववाचक संज्ञा में क्या क्या चीजें हमारे सामने, कि भाववाचक संज्ञाएं ऐसे स्थिति में ऐसी जगह भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है जैसे कोमलता, उसके बाद देखो बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, सलाह, ऐसे शब्द हैं जिनसे एक भाव, दोष, अवस्था, स्थिति आदि का, हमारा स्वभाव आदि का बोध हो रहा है, इसलिए ये यहां पर भाववाचक संज्ञा शब्द है। कौन से हैं भाई? भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं। अब देखिए यहां कुछ विशेष रूप से कुछ नियम है, एक तरह से नियम कह सकते हैं हम लोग। कुछ संज्ञा शब्दों का जो रूप परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है, तो एक पहचान के तौर पर हम इसको पढ़ेंगे भाई, कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है उनका कई बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। कैसे? देखिए कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करवाती है? व्यक्ति विशेष का बोध करवाती है। लेकिन उस वाक्य में जहां ऐसे संज्ञा शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है वहां व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का, हम कह सकते हैं भाई एक व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर एक से अधिक व्यक्तियों के गुणों को आदि को व्यक्तियों का अगर बोध करवाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। याद रखना, कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बनी जाएगी। देखिए जैसे उदाहरण से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रावणों से बचो। अब यहाँ जो रावण शब्द है ना, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ जो रावण शब्द है, अब इस संसार में रावण कितने थे? रावण एक ही था, है ना? रावण एक ही था। तो रावण का जो शब्द है यह था व्यक्तिवाचक। कैसा शब्द है भाई? ये था व्यक्तिवाचक। लेकिन इस वाक्य में रावण के क्या बोले? रावणों से बचो। अब रावण नहीं है, लेकिन रावण के जो गुण वाले अनेक प्रकार के लोग बैठे हैं, तो इससे बचने की सलाह दी गई है यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ रावण जो शब्द है वह व्यक्ति विशेष की बात न कर कर यहाँ रावण शब्द, जो रावण शब्द है, यह जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का न होकर यहाँ इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का शब्द माना जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए कि नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। नेताजी ने बलिदान दिया था हमारी इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। तो यहाँ जो नेताजी है, यहाँ लेकिन अनेक सुभाष चंद्र पैदा हो गए थे। यहाँ सुभाष, एक सुभाष चंद्र की बात नहीं हो रही है, ठीक है? नेताजी ने जो बलिदान दिया था, नेताजी ने जो देश के लिए सराहनीय जो कार्य किया था, उसके लिए अनेक सुभाष चंद्र, अर्थात ऐसी मातृभूमि से प्रेम करने वाले अनेक सुभाष चंद्र यहाँ पैदा हो गए। तो यहाँ जो सुभाष शब्द है ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी यहां इस वाक्य में ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा भाई। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। याद रखनी होगी बात, ठीक है? इसके बाद में देखो, वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है, वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है। अब देखो हरिश्चंद्र क्या है? एक ही व्यक्ति था, लेकिन हरिश्चंद्र ये की गुणों की बात हो रही है ना? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात हो रही है। तो यहाँ हरिश्चंद्र जातिवाचक का उदाहरण माना जाएगा। कौन सा उदाहरण? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। विशेष रूप से बात है, आप वाक्य को भली भांति पढ़िए और उसके बाद में उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का प्रयुक्त होते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब गुणों के आधार पर एक व्यक्ति विशेष की बात न करते हुए एक अनेक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। उसके बाद देखिए आप लोग, उपयुक्त जो वाक्य थे यहां हमने पढ़ लिया, जैसे रावण हो गया, सुभाष हो गया, हरिश्चंद्र जी हो गए, ये अधर्मियों या क्रांतिकारियों, सत्यवादी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ये कैसे उदाहरण माने जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण नियम देखिए आप लोग कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उल्टा।
इससे पहले हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक जो शब्द है हमारे वो जातिवाचक में प्रयोग होते हैं, और यहां दूसरा हमारा जो प्रमुख नियम है वो ये कहता है कि जो जातिवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं ये कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए इसे, कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा कि संपूर्ण जाति को, अभी हमने पढ़ा था परिभाषा के अंतर्गत कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द जो पूर्ण संपूर्ण समुदाय के लिए या पूरी जाति का जो बोध कराते हैं, तो वहां किसी वाक्य में ऐसा बोध न कराकर अरे किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए तो वह जातिवाचक शब्द न होकर वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कौन सी संज्ञा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जातिवाचक शब्द ही बनेंगे कौन से? व्यक्तिवाचक। क्यों बनेंगे? उस वाक्य में है तो जातिवाचक लेकिन बोध जो करवा रहे हैं वो व्यक्तिवाचक का बोध ही करवा रहे हैं। देखिए कि गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, गांधी जी अब गांधी जी बहुत सारे, लेकिन ये जो गांधी शब्द है, गांधी जी शब्द है, ये हमारा जातिवाचक होते हैं। एक व्यक्ति विशेष रूप से कौन से गांधी जी की बात हो रही है? महात्मा गांधी की, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी बात हो रही है, महात्मा गांधी की। तो ये जातिवाचक होते हुए भी यहां इस वाक्य में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। उसके बाद देखिए, अरे पंडित जी की, आधुनिक भारत के निर्माता है। अब पंडित जी जातिवाचक शब्द है, हमारा पंडित शब्द है जो, लेकिन यहां कौन से पंडित जी की बात हो रही है? नेहरू जी की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। तो जो हमारा जो पंडित जी शब्द है ये भी यहां पर व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति विशेष की यहां बात हो रही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, यहां नेताजी बहुत सारे हैं, आज तो चारों तरफ आपको नेताजी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो नेताजी की बात हो रही है ना भाई, वो नेताजी हमारे कौन से हैं? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सुभाष चंद्र बोस की यहां बात हो रही है। तो जातिवाचक शब्द व्यक्ति विशेष का जब बोध करवाए, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं वाक्य में, वहां वह जातिवाचक संज्ञा शब्द न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद देखिए, इन वाक्यों में अभी जो हमने पढ़ा था, इन वाक्यों में गांधी जी, पंडित जी, नेताजी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर, गांधी जी किसके लिए? महात्मा गांधी जी के लिए, पंडित जी किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, और नेताजी किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए ये सारे शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। अब हमारा तीसरा ये जो प्रमुख नियम देखिए कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा भी कभी कभी जाति के रूप में प्रयोग की जाती। कैसे? कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है, याद रख लेना, बहुत अच्छा नियम है। भाववाचक संज्ञा शब्द जब किसी वाक्य के अंतर्गत बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह जातिवाचक रूप धारण कर लेती है, वह जातिवाचक रूप धारण कर लेते हैं। देखिए जैसे बुराइयों से बचो, बुराई शब्द हमारी क्या है? भाववाचक है, लेकिन यहां लिखा बुराई का बहुवचन बुराइयां कर दिया, तो बुराइयों से बचो। यहां ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। कौन सी संज्ञा होगी भाई? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। दूसरा, हम दोनों के बीच न जाने कब दूरियां बढ़ गई। अब जो दूरी शब्द है उसका बहुवचन क्या बन गया? दूरियां। तो यहां पर भी ये जो दूरियां शब्द आने के कारण ही इस वाक्य के अंतर्गत जातिवाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है। सच्ची प्रार्थनाएं, प्रार्थना का बहुवचन हो गया प्रार्थनाएं। सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्ची प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती है। प्रार्थना से प्रार्थनाएं बना, प्रार्थना जो भाववाचक शब्द इसका बहुवचन प्रार्थनाएं बन जाया, बनने के कारण यहां ये भाववाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये माना जाएगा। आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा कि यहां बुराई से क्या बना भाई? बुराइयां। दूरी से क्या बना है? दूरियां। और प्रार्थना से क्या बना है? प्रार्थनाएं। बहुवचन के में प्रयुक्त होने से भाववाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। भाववाचक संज्ञा
5 प्रकार से। देखो भाववाचक संज्ञा में कभी कभी पूछ लेते हैं कि संज्ञा का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिए भाई आप लोग, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का हिंदी के अंतर्गत निर्माण माना जाता है? 5 प्रकार से। नियम पढ़ना आपको, जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भी कुछ प्रत्ययों का प्रयोग कर कर क्या किया जाता है? भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाई जाती है? भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। देखिए अब आप लोग, जैसे लड़का शब्द जातिवाचक शब्द है ना, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। लड़का शब्द हमारा जातिवाचक शब्द है, लेकिन इसमें देखो पन प्रत्यय का प्रयोग, कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया? पन प्रत्यय जब इसमें जोड़ दिया और शब्द बन गया हमारा, क्या बन गया भाई? लड़कपन। लड़का धनपन से लड़कपन। लड़का जो शब्द है वो जातिवाचक है, लेकिन लड़कपन जो शब्द बना ना भाई याद रखना भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक ये माना जाएगा। उसी प्रकार देखिए, ध्यान दे, मित्र, मित्रता, मित्र से मित्रता, मित्र जातिवाचक, मित्रता भाववाचक है। पशु जातिवाचक, पशुता भाववाचक संज्ञा शब्द है। आदमी जातिवाचक, आदमीयत कौन सा बन गया हमारा? भाववाचक संज्ञा। ईश्वर जातिवाचक, ईश्वरत्व, ईश्वरत्व क्या बन गया हमारा? भाववाचक। चिकित्सक जातिवाचक, चिकित्सा क्या बन गया भाई? भाववाचक। चोर जातिवाचक, चोरी भाव। तरुण से तरुणाई, और पुरुष से पुरुषत्व, पुरुष से पुरुषत्व। उसके बाद बूढ़ा से बुढ़ापा। ये देखो एक दो शब्द नहीं, इनको थोड़ा याद रखिए भाई आप लोग, है ना, अच्छे शब्द नहीं है। देखो बूढ़ा शब्द जब लिखा जाता है ना, तब यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आती है, और जैसे इसमें आपा प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा ना, तो बनेगा बुढ़ापा। और जैसे बुढ़ा बनेगा ना, तो यहाँ ध्यान रखना, ये छोटा ऊ का मात्रा यहाँ प्रयोग की जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बूढ़ा से बुढ़ापा, मर्द से मर्दांगी। उसके बाद में आदि जो शब्द हैं वो इस प्रकार भाववाचक शब्दों से जातिवाचक शब्द के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद देखिए कि सर्वनाम से, कुछ सर्वनाम जो शब्द होते हैं उन सर्वनाम शब्दों से भी हमारे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। देखिए निज जो सर्वनाम है इससे बनता है निजत्व, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व है, अहम से अहंकार, मम से ममता या ममत्व। बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण उदाहरण है। ममता, ममता ध्यान रखना, ममता जो हमारा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये बना किससे? ये बड़ा सर्वनाम शब्द कौन सा है? मम, प्रत्यय कौन सा मिला? ता। इस प्रकार इसका निर्माण माना जाएगा। दूसरा, उसके बाद में अगला हमारा पढ़ते हैं नियम, देखिए कि विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। विशेषण देखो, पहली चीज विशेषण कहते हैं किसे? जो हमारी संज्ञा शब्दों की, संज्ञा जो शब्द हैं, और संज्ञा के स्थान पर क्या आते हैं भाई? सर्वनाम आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, अगली कक्षा में। तो संज्ञा जो शब्द हैं उनके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन दोनों की जहां विशेषण गुणों के आधार पर क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए। क्या बताई जाए भाई? विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए। विशेषता जहां बताई जाती है तो हम कह सकते हैं कि वहां इन्हें विशेषण के अंतर्गत माना जाता है। तो विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का काम निर्माण किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का भी क्या होता है भाई? निर्माण होता है। अब कैसे होता है? कुछ उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कि जो चतुर शब्द है ये हमारा विशेषण है, लेकिन जैसे इसमें प्रत्यय लगा ता, कौन सा प्रत्यय भाई? ता। देखिए चतुर विशेषण शब्द था, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया? ता प्रत्यय के योग में अब हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा चतुरता। क्या बनेगा भाई? चतुरता। चतुर जो शब्द था वो था हमारा विशेषण, और ता है वो था प्रत्यय, लेकिन दोनों के योग से जो शब्द बना हमारा चतुरता, ये बना है भाई भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो देखिए इसी प्रकार से विशेषण चतुर से चतुरता या चतुराई बन गया। मीठा से मीठा, महत्वपूर्ण शब्द है ये, ऐसे शब्द है। मीठा शब्द ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जैसे आस प्रत्यय जुड़ते ही मिठास ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना ना। और मीठा में आई प्रत्यय लगने से मिठाई भी ऐसे लिखा जाएगा।
याद रखना ना। उसके बाद देखिए भाई, ये मतुर नहीं है, मधुर है ना। मधुर से क्या बन गया, मधुरता या माधुर्य, है ना। मधुरदनता, देखो मधुर में ता प्रत्यय से तो बनेगा मधुरता, और मधुर में यह प्रत्यय से बनेगा माधुर्य। ये आप लोग थोड़ा याद रखना। उसके बाद में खट्टा से खटास या खट्टापन, अरुण से अरुणिमा, कंजूस से कंजूसी, उचित से औचित्य, उचित धन यह औचित्य, लघु से लघुता, आलसी से आलस्य, गरीब से गरीबी, भूखा से भूख, और परिष्कृत से परिष्कार, धीर से धैर्य या धीरज। ये कुछ शब्द हैं जो हम कह सकते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का यहाँ निर्माण होता है। उसके बाद देखिए कुछ क्रिया शब्द होते हैं, और उन क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, देखिए जैसे चढ़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन जैसे इसमें आई प्रत्यय लगा, चढ़ना क्या है भाई, क्रिया, और इसमें आई प्रत्यय का लगते ही क्या बन गया, चढ़ाई। चढ़ना क्रिया, चढ़ाई भाव, चढ़ना क्रिया, चढ़ाई भाव, चलना चाल, अरे दौड़ना से दौड़, सजाना सजावट, उतारना से उतार, कमाना से कमाई, गाना से गान, जीना से जीवन, झुकना से झुकाव, खेलना से खेल, थकना से थकान, पहुंचना से पहुंच, अरे जीतना से जीत, मिलाना से मिलावट, सोना से स्वप्न, ये सोना धातु की बात नहीं हो रही है, या सोना क्रिया की बात हो रही है, ठीक है। हंसना से हंसी, पीना से पान, ये कुछ उदाहरण हैं जो हम कह सकते हैं भाई क्रिया से भाववाचक हमारे जो संज्ञा शब्द है उनका निर्माण किया जाता है। कुछ जो अव्यय शब्द होते हैं, इन अव्यय शब्द से भी हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता है। कौन सी संज्ञा, भाववाचक, इनसे भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है, पढ़ते हैं भाई। जैसे हमारा अव्यय शब्द निकट शब्द में ता प्रत्यय लगा, निकट से क्या बना भाई, निकटता। निकट तो संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है, लेकिन निकटता हमारी कौन सा शब्द हो गया, भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया। कौन सा शब्द भाई, भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा। दूर से दूरी, नीचे से निचता, ऊपर से ऊपरी, दिख से धिक्कार आदि ये शब्दों के उदाहरण माने जाएंगे। इस प्रकार अब देखो एक विशेष बात आपके लिए, इस प्रकार ता, त्व, पन, ई, आई, आ, उसके बाद ईयत, आहट, त, ये, इन प्रत्ययों के लगाने से अन्य शब्द भी, कई प्रकार के शब्द भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंदी में जो संज्ञाएं हैं लिंग, वचन तथा कारक द्वारा अपना रूप निर्धारित करती है, ये संज्ञा के विकारक तत्व भी कहलाते हैं। याद रखने, हिंदी में जो संज्ञाएं हैं ये अपना जो रूप निर्धारण करेगी, ये लिंग से, वचन और कारक के आधार पर अपना रूप तय करती है। इसको आप लोग ध्यान रखें। तो ये हमने आज जो संज्ञा का जो भाग था महत्वपूर्ण भाग, इसके ऊपर हमने विशेष रूप से अध्ययन किया, इसे समझने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं कि ये जो प्रयास है हमारा, जो आपको अच्छा लगे। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले भाग के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।